पिछले दिनों भाजपा आईटी सेल मालदीव को बायकॉट करने के लिए कैंपेन चला रहा था, लेकिन अब अचानक से देश की मोदी सरकार मालदीव पर दयावान हो गई है और इसी के चलते विपक्ष और तमाम लोग अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि इस दोहरी रणनीति का क्या मतलब है। कल तक लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करने वाली सरकार अब मालदीव की मदद कर रही है, और ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल है। आखिर क्यों सरकार की जमकर आलोचना हो रही है? मालदीव की मदद करना क्यों सरकार को भारी पड़ गया है? इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मामला क्या है जिस पर बवाल मच गया है। तो मामला ये है कि भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ये जानकारी मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। उच्चायोग ने यह भी बताया कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और साल के लिए 5 करोड़ डॉलर यानी करीब 420 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल के रूप में मालदीव सरकार को बजट सहायता दी है। अब इस खबर के आते ही मालदीव ने तो भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर करके महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब मालदीव तो इस फैसले से खुश है। भारत सरकार ने जो दरियादिली दिखाई है मालदीव पर, उससे वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है और उसकी खुशी इस ट्वीट में भी नजर आ रही है। जबकि एक समय वो था कि मालदीव के जो मंत्री थे वो ही भारत के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे। और यही वजह है कि अब जब मालदीव की मदद भारत सरकार की तरफ से कर दी गई है, मोदी सरकार की तरफ से कर दी गई है, तो वो बुरी तरह फंस गई है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर अपने इस फैसले के चलते सरकार घिरी क्यों है। इसकी वजह है लक्षद्वीप बनाम मालदीव की एक बहस जो पिछले साल छिड़ी थी। दरअसल पीएम मोदी ने 4 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप के दौरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। इन तस्वीरों पर काफी लोगों ने यह कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए और लक्षद्वीप को आगे बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी। और पीएम मोदी की जो तस्वीरें थी, इन्हीं पर मुइज्जू सरकार में मंत्री हैं मरियम श्यूना, उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। श्यूना ने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर ले लिया था। इसके अलावा वो लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाती हुई दिखी थी। मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए थे। इसी तरह मालदीव सीनेट के सदस्य हैं जाहिर रमीज, उन्होंने कहा था कि बढ़िया कदम है, पर हमसे मुकाबला करने की बात भ्रामक है। भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं? उनके कमरों से कभी ना जाने वाली बदबू बड़ी रुकावट है। अब जब मालदीव सरकार की तरफ से इस तरह के बयान आए थे, तो नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर एक अभियान भी मालदीव में शुरू किया गया था और मालदीव के खिलाफ भारत में शुरू किया गया था। भारतीयों की ओर से गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पर किया गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियों ने भारत के समंदर में घूमने की बात की। तमाम लोगों ने मालदीव की तरफ से आई इन प्रतिक्रियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा था। आम लोगों ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी और उन लोगों को ट्रोल किया जाने लगा था जो मालदीव घूमने गए। सिर्फ यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट कैंपेन तक शुरू किया और भारत विरोधी रुख अपनाया था। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। पूरा देश मालदीव के खिलाफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब खबर आ गई है कि भारत सरकार ने तो मालदीव की मदद कर डाल दी है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 50 मिलियन डॉलर की। और इसी के चलते अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार पर दोहरे चरित्र के आरोप लगा रहा है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।